9 तारीख को जी दाखिल हुआ था मेरा भाई। और जी 9 को भी वो खाना लेके गई, 10 को भी गई है, 11 को भी गई। 12 तारीख को जी जब शाम को खाना लेके गई है ना, तो वो पहुंची नहीं वहाँ। अच्छा। और उसके बाद में 8-10 दिन के बाद में मेरे भाई गुजर भी गए, जो कि दोनों टांग कटी हुई थी, उसकी भाई थे वो। बेटी के वियोग में उसके दिव्यांग पिता की भी मौत हो जाती है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। आज 1.5 महीने के करीब हो गया है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तस्वीरों में ये जो दिव्यांग महिला आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से लघु सचिवालय पुलिस चौकी के पिछले 1.5 महीने से चक्कर लगा रही है। मामला है एक लड़की लोदास गांव के रहने वाली, जिसके पिता हिसार के सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। घर से अपने पिता का रात का खाना लेकर निकली। समय था शाम के करीब 5 बजे के आसपास का। जब वो घर से निकलती है बस अड्डे के पास, जब वो पहुंचती है तो उसे साधन नहीं मिलता। वो किसी बाइक से लिफ्ट लेकर हिसार सिविल हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन ना तो वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचती है और ना ही वो वापस घर लौटती है। लेकिन परिवार लगातार उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में एक बेटी के वियोग में उसके दिव्यांग पिता की भी मौत हो जाती है। मामला है लोदास गांव का, जहां पर फिलहाल परिवार आप देख पा रहे हैं कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, गुहार लगाने के लिए लगातार पुलिस एसएचओ से, डीएसपी से गुहार लगा चुके हैं। और उन्हें आश्वासन क्या मिलता है कि अभी तो चुनाव हैं, हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं अपने लेवल पर उस रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर एक बाइक पर बैठी हुई उनकी घर की जो बेटी है वो नजर आ रही है। लेकिन बरामदी की बात करें तो अभी तक उस बेटी का, उस बहन का जो है कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। क्या है पूरा मामला, उस लड़की के ताऊ से जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या है पूरा मामला क्या है जी, हमारी लड़की 9वें महीने की 12 तारीख को शाम को अपने पापा का खाना देने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। ठीक है। वो किसी बाइक पर चढ़ी थी और हॉस्पिटल नहीं पहुंची है जी, वो ना वापस घर पे आई है। और हमारे पास 9 बजे के करीब हॉस्पिटल से फोन आता है कि भाई लड़की यहाँ नहीं पहुंची है। हमने घर पे पड़ताल की, फिर सारा परिवार हम निकले हैं हिसार के लिए कि भाई सारे बाइक है, गाड़ियाँ हैं, सब हमने हर जगह ढूंढी है, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं लगा है जी। हमने रात को ही थाने में रिपोर्ट करी है कि भाई ऐसे ऐसे हमारी लड़की गायब हो गई है। वहाँ फिर बोले भाई दरखास्त लिखवाओ था हमें। फिर हमने 13 तारीख को जी दरखास्त दी है, सारी हमने बीटी करवाई थी और लड़की के फोटो है, हुलिया है, जो भी है सारी चीज़ें हमने दे दी है थाने में। और फिर जी हमने देने के बाद में हमने फिर अगले दिन 13 तारीख को ही पड़ताल की है। वीडियो ये देखिए, हमने कैमरे, सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो हमारी लड़की 5:05 पे 12 तारीख को एक पहले पेट्रोल पंप से निकली है वो जी। उसके आधार पे हमने जी सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं और हमने पुलिस को सारी रिपोर्ट दी है कि जी ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है जी। उसके बाद भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। आज 1.5 महीने के करीब हो गया है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें डीएसपी साहब को भी हमने हमारी जो दरखास्त है उसका भाई दरखास्त दी थी, उसका नंबर दिया था और वहाँ भी गए, हमें डीएसपी साहब से भी मिले थे। और प्रशासन से हर बार हमें हर दूसरे तीसरे दिन जाते रहे थाने में, एसएचओ साहब से मिले हैं हमें, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। ये पूरा मामला आपने बताया 12 तारीख का है। हाँ जी। उसके पिताजी कितने टाइम से जो है सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे और डेली उनका खाना कौन लेकर जाता था? क्या वो उस दिन पहली बार गई थी या पहले भी जाती थी? 9 तारीख को जी दाखिल हुआ था मेरा भाई। और जी 9 को भी वो खाना लेके गई, 10 को भी गई है, 11 को भी गई। 12 तारीख को जी जब शाम को खाना लेके गई है ना, तो वो पहुंची नहीं वहाँ। अच्छा। और उसके बाद में 8-10 दिन के बाद में मेरे भाई गुजर भी गए, जो कि दोनों टांग कटी हुई थी, उसकी अपाइज थे वो। और ये हमारी भाई की घरवाली है, ये भी अपाइज है जी। 3 लड़कियां थी, 1 लड़का छोटा। और अब देख रेख हम काके ताऊआ के यहाँ जी देख रेख कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे को कोई भी है ना संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहे हैं प्रशासन, और बार बार चक्कर कटा रहे हैं। ये हमारे एक कंचन मैडम थी, उसके पास था जी, उसके पास खूब चक्करें लगाए हमने, कोई ट्रेस पे नंबर भी लवाए थे, ताकि उस पे 12 तारीख को गई थी, उस लड़की से बात करके गई थी।
और उसका कोई उसने समाधान नहीं निकाला है। भाई उसके पास उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो सारा दिन उसका फोन चालू था जिस लड़की का हमने फोन ट्रेस पे लुआया था। ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है जी। प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। आज 1.5 महीना के से भी ऊपर हो गया जी। उस लड़की की माँ से जान लेते हैं। अक्सर इस उम्र के अंदर जो है बच्चे बहक जाते हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। क्या इस तरीके का कोई मामला आपने महसूस किया कि आपकी बेटी किसी से फोन पर बातचीत करती है या कुछ ऐसा कुछ भी? जी वे तो है बिल्कुल ही बोली नादान थी, ना फोन था हमारे घर पे, ना वो इतनी चालाक थी जी, और ना किसी से बात करती थी। वह सिर्फ आपके बाप की सेवा में लगी रहती थी, उसको उठाती थी बिठाती थी, घर पे भी सारा काम मेरे पे तो देख रहे हो जी, मैं हैंडीकैप, मेरे पे था उठा नहीं जाता था। उसका बाप, उसकी तबीयत खराब रहती थी तो हॉस्पिटल वही लेके जाती थी। अच्छा, मतलब एक बेटे की तरह घर की जिम्मेदारी संभालती? हाँ, एक बेटे की तरह आपके बाप की जिम्मेवारी संभाल थी जी। ठीक है। तो कभी आप उनकी बहन हो, कभी आपको लगा कि वो दिमागी तौर से कोई परेशान है, उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही है या कुछ ऐसा कदम भी वो उठा सकती है, घर से जा सकती है? आपको कभी ऐसा कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा। कभी भी नहीं लगा। आपसे बातचीत करते थे, नॉर्मल बातचीत हाँ करते सर, मैं यहाँ रहती भी नहीं थी, मैं तो अभी आई हूँ। तो मेरे से तो नॉर्मल बात करती थी, कभी उसको देख के कह ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता गांव में कि वो ऐसा कुछ कर सकती थी। ठीक है। तो आपके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई जैसे कि आपके जेठ ने बताया, किस वजह से, क्या माने? जी वे हमने एडमिट कर रखे थे, 10-15 दिन हो गए थे जी। कैंसर की शिकायत थी जी उसके, और आपकी बेटी के वियोग में 2-3 दिन पीछे उनकी हत्या होगी जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मामला है साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की अनदेखी का, जहां पर लुदास गांव की एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल बताई जा रही है, घर से निकलती है अपने पिता का खाना लेकर हॉस्पिटल में खाना देने के लिए, लेकिन अस्पताल में नहीं पहुंचती। लगातार परिवार के लोग एसएचओ साहब के पास, चौकी में और डीएसपी साहब के पास गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की रिपोर्ट्स दे चुके हैं, एप्लीकेशंस दे चुके हैं, लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। अगर पुलिस अपनी कमर कस ले, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जो फुटेज है काफ़ी चीज़ें जो है सामने आ चुकी है, जिसके अंदर इनके परिवार की जो बेटी है वो एक बाइक के ऊपर बैठी हुई भी नजर आ रही है। उस बाइक सवार को अगर ट्रैक कर लिया जाता है तो शायद ये गुत्थी आधी से ज़्यादा सुलझ सकती है, क्योंकि 3 से 4 दिन वो पहले हॉस्पिटल गई भी है, अपने पिता का खाना भी दिया है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ उस बेटी के साथ कि क्या उसे कोई किडनैप करके ले गया या वो खुद अपना घर छोड़कर चली गई, इसके पीछे की वजह क्या रही है तो उस बेटी के मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस दौरान एक गंभीर मामला ये हुआ कि उसका पिता जो दिव्यांग था, अपनी बेटी के वियोग के अंदर साफ तौर पर अपने जो है प्राण छोड़ चुका है। ऐसे में इस परिवार का क्या हाल होगा, जहाँ एक घर में पिता का साया सर से उठ चुका है, घर की एक जवान बेटी घर में से काफ़ी समय से लगभग 1.5 महीने से लापता है और उसकी माँ भी दिव्यांग है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो नकारात्मक रवैया है इस पूरे मामले में आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, ताकि इनके परिवार की उस बेटी को सुरक्षित तौर पर ट्रैक कर लिया जाए, इनके हवाले कर दिया जाए। ऐसे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।